श्री चिराग पासवान जी की जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ भाड़े की नहीं है, जुटाई हुई भीड़ नहीं है। हमारे नेता जितना निरंतर और जुझारू तौर पे दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के और निचले पावदान पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए जितनी हमदर्दी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो अति सराहनीय है। अपराध पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। प्रशासन को, साझा सरकार को मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं, अगर जब अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तार भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, साजिश रच रही है निश्चित तौर पे। तो हम लोग की तो मांग है कि अधिक से अधिक हम लोग को सीट मिले, क्योंकि जिस तरीके से हमारा इस समय जनाधार है, जितना सीट मिलेगा हम 100% स्ट्राइक रेट से जीत कर आएंगे। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान चिराग पासवान भी पूरे दमखम में दिख रहे हैं। चिराग पासवान लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जनसभाएं हो रही हैं। उसके बाद जो जनसैलाब जो दिख रहा है, वो उसका मिजाज कुछ अलग है। चिराग को इस बार सीएम फेस में तमाम जो जनता है वो देखना चाहती है। लेकिन सवाल है कि महागठबंधन में तो जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि एक तरफ तेजस्वी, तो एनडीए में नीतीश कुमार का चेहरा है, मुख्यमंत्री का। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता एसबी प्रसाद जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या इस जनसभा का जो भीड़ जुट रहा है, इतनी लोग जुट रहे हैं, चिराग को वो वोट मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। सबसे पहले तो निखिल जी, मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार कर रहा हूं। जो भी आपके दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ भाड़े की नहीं है, जुटाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से जन सैलाब जहाँ भी ये जा रहे हैं, लोगों को सिर्फ सूचना मिलने भर की देर है। लोग अपने घर से अपना खाना खाकर, इबन दैन खाना बांध कर, अपनी सवारी करके, जो भी हो सकता है, या जो भी प्रतिनिधि हैं पार्टी के, उन लोगों को भी अनुरोध करके कि भाई हमें ले चलिए। मुझे चिराग जी का जो संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, या बिहार के विकास के लिए, उसे सुनना है, उनको देखना है और उनको जानना है। तो इस वक्त पार्टी ने सर्वे भी कराई थी और हम लोग भी जन जन से मिल रहे हैं। बिहार की जनता करीब करीब सारी पार्टियों को अपना मत देकर देख चुकी है। डबल इंजन की सरकार जब से आई है, या नीतीश बाबू के सरकार काल में जो विकास हुआ है, तो इस गठबंधन में निश्चित तौर पे बिहार का विकास हुआ है। उसमें भी हमारे नेता जितना निरंतर और जुझारू तौर पे दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के और निचले पावदान पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए जितनी हमदर्दी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो अति सराहनीय है। और जनता के लिए यही वजह है कि वो अति प्यारे, और कहीं न कहीं उन जनता का उनके प्रति एक बड़ी विश्वास बढ़ता है। आपने कहा कि विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में। लगातार 10 दिनों से हत्याएं बिहार में हो रही हैं। राजधानी पटना की बात करें तो हत्याएं हो रही हैं। चिराग पासवान भी लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, तो नहीं करेंगे आप लोग? देखिए, अपराध बढ़े हैं, अपराध बढ़ा है। अब मैं इसे किसी भी तरीके से, किसी भी शब्दों में इस पे पर्दा डालने का काम नहीं करूंगा। अपराध पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। प्रशासन को, साझा सरकार को मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर तुरंत अपराधी पकड़े जा रहे हैं और न्याय हो रहा है। लेकिन जिनकी जान चली जा रही है, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार और परिजनों के बारे में सोचने वाली बात है। ये दुख और जो कष्ट होती है किसी को खोने का, उसकी भरपाई अपराधी को पकड़ देने मात्र से नहीं होगा। अपराध हो ही क्यों रहा है, अपराध नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमारे शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार के साथ बैठकर इस पर चिंतन मंथन भी कर रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द
इस पे नियंत्रण होगा। विपक्ष कह रहा है कि अगर तकलीफ है तो अकेले आ जाए ना, मैदान में आ जाए, क्यों साथ में गठबंधन में आप लोग? दिक्कत तो ये है कि विपक्ष तो जुमलेबाजी की सरकार चलाते रहे, अभी भी जुमलाबाजी करके और कोशिश करते हैं कि जनता को भ्रमित कर दें। एक्चुअली हकीकत ये है कि सोचने वाली बात है कि लगभग 20 सालों से सरकार एकदम शांतप्रिय तरीके से बिहार में चल रहा था। ये 2-2.5 महीने में हुआ क्या है? क्या ऐसी बात हुई कि इतनी अपराध बढ़ गए? वो भी अपराध आप देख रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं सब संगठित अपराध है। कहीं न कहीं मालाफाइड अपराध हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर जब अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं न कहीं तार भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। साजिश रच रही है, निश्चित तौर पे एक बड़ी साजिश बिहार में रचा जा रहा है। चुनाव का समय है, बदनाम करने की कोशिश, जनता को दिग्भ्रमित करने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार में इस अपराध पर भी जल्दी ही पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाएगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि चिराग पासवान कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जहाँ तक सीट की बात है, हम लोगों से कार्यकर्ता की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, तो हम लोग की तो मांग है कि अधिक से अधिक हम लोग को सीट मिले। क्योंकि जिस तरीके से हमारा इस समय जनाधार है, जितना सीट मिलेगा हम 100% स्ट्राइक रेट से जीत कर आएंगे। लेकिन हमारे शीर्ष नेता और एनडीए में बैठक चल रही है, हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम लोग को अधिक से अधिक सीट मिलेगी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। आशा है कि चिराग पासवान को इस बार सीट ज़्यादा मिलेगी और बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए तमाम जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं वो लगे हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।